अस्सलाम वालेकुम डियर 7 क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम मैथमेटिक्स 1 की यूनिट 1 करेंगे। यूनिट 1 की स्टूडेंट एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग इसके बारे में यूनिट 1 के अंदर जितने कंसेप्ट हैं पहले उनको क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। स्टूडेंट जो बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ वो आपके पास न्यू बुक है क्लास 7 की नेशनल करिकुलम 2022 मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7। ये जो बुक है स्टूडेंट, ये जितने भी फेडरल स्कूल एंड कॉलेजेस हैं उनमें ये बुक फॉलो हो रही है, और इस साल में ये नेशनल करिकुलम जो सिंगल करिकुलम है उसके मुताबिक ये नई बुक है। तो इस बुक को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। स्टूडेंट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि जो भी नया लेक्चर मैं अपलोड करूं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट हमारा जो पहला टॉपिक है आज का वो है प्लेस वैल्यू एंड द डेसिमल नंबर सिस्टम। यहाँ पे स्टूडेंट हमने दो चीज़ों को क्लियर करना है कि किसी भी नंबर के अंदर प्लेस वैल्यू क्या चीज़ होती है, और दूसरी बात हमने ये देखनी है कि डेसिमल नंबर सिस्टम किससे कहा जाता है। स्टूडेंट हम जो डेली लाइफ में नंबर्स यूज़ करते हैं फॉर काउंटिंग या फॉर किसी और काम के लिए, तो वो नंबर सिस्टम जो होता है वो डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाता है। जितने भी स्टूडेंट हमारे पास जो पैसे हैं, रुपया है, रुपीज़ की जो वैल्यू है वो हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस पे उनकी वैल्यू देते हैं। जैसे 1000 रुपीज़ हैं तो 1000 जो है स्टूडेंट ये डेसिमल नंबर सिस्टम का एक नंबर है। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि स्टूडेंट सबसे पहले कि डेसिमल नंबर सिस्टम होता क्या है और इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम की स्टूडेंट, फिर उसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट प्लेस वैल्यू किससे कहते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम की डेफिनेशन ये होगी कि अ नंबर सिस्टम whose base is 10 is called decimal number system। यानी एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस क्या हो, a number system whose base is 10 is called decimal number system, is called decimal system या decimal number system होगा। स्टूडेंट एक ऐसा नंबर जिसकी बेस 10 हो उसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। बेस किससे कहते हैं स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ 5 पावर 7, तो यहाँ पे स्टूडेंट इस नंबर को जिसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, ये आपने 5 क्लास में पढ़ा हुआ है कि 5 पावर 7 मीन्स के आपने 5 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 इंटू 5 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट इस एक्सप्रेशन के अंदर जो 5 है ये क्या कहलाती है, आपके पास बेस कहलाती है, और जो पावर में 7 है ये क्या कहलाता है, आपके पास एक्सपोनेंट कहलाता है। तो हमारे पास एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें बेस क्या हो, 10 हो, उसको हम क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे 100,000 है तो 100,000 को आपने 10 पावर 5 लिखा है, तो इसकी बेस क्या है, आपके पास 10 है। इसी तरीके से 10,000 है तो 10,000 को आपने 10 पावर 4 लिखा है, तो इसकी बेस यानी 10 है। इसी तरह 10 पावर 3 में बेस 10 है, 10 पावर 2 में बेस क्या है, 10 है, 10 पावर 1 में बेस क्या है, आपके पास 10 है। तो ये जो सारे नीचे मैंने टेबल के अंदर नंबर लिखे हैं स्टूडेंट, इन सब की बेस क्या है, 10 है। तो एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस क्या हो, 10 हो, तो हम उसको डेसिमल नंबर सिस्टम भी कहते हैं। अब दूसरी बात ये याद रखनी है स्टूडेंट कि ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इसमें 10 डिजिट यूज होते हैं, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर नंबर्स को बनाने के लिए हम लोग 10 डिजिट का यूज़ करते हैं। मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट कि वी यूज़ 10 डिजिट, हम 10 डिजिट्स का यूज़ करते हैं इन डेसिमल सिस्टम। जो डेसिमल सिस्टम है उसमें 10 डिजिट यूज़ होते हैं। वो कौन कौन से, 0 है, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
तो ये टोटल कितने डिजिट हैं स्टूडेंट? ये 10 डिजिट जो है, यानी इन 10 डिजिट का यूज़ करके डिफरेंट वे से हम क्या बनाते हैं, डेसिमल नंबर्स बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, मैं यहाँ पर अगर कोई नंबर्स मैं करता हूँ 75,678 लिखता हूँ, तो मैंने ये जो 75,678 एक नंबर बनाया है स्टूडेंट, वो इन डिजिट्स का यूज़ करके बनाया है। तो इस तरीके से, इसलिए ये जो नंबर सिस्टम होगा, ये कौन सा नंबर सिस्टम में, ये जो नंबर है ये किस नंबर सिस्टम में आएगा? डेसिमल सिस्टम में आएगा। अब आपने स्टूडेंट जो सेकंड चीज़ है वो ये देखनी है कि प्लेस वैल्यू ऑफ अ नंबर क्या होती है, यानी किसी नंबर की प्लेस वैल्यू क्या होती है वो चेक करना है। तो प्लेस वैल्यू के लिए स्टूडेंट आपने दो चीज़ें देखनी है कि किसी नंबर की फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। यानी हम लोग दो, एक फेस वैल्यू है और दूसरी चीज़ है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू ये होती है कि स्टूडेंट हम किसी भी नंबर के अंदर जो डिजिट्स हैं उनको उन डिजिट्स को स्टूडेंट हम वैल्यू देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, यानी किसी नंबर के अंदर जो डिजिट्स की वैल्यू होती है वो उनकी पोजीशन के मुताबिक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, मैंने ये एक नंबर लिखा है आपके सामने 75,678 लिखा है, इसमें टोटल जो डिजिट यूज हुए हैं वो है 5 डिजिट, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपसे कहता हूँ कि 6 की वैल्यू क्या है। लेट्स सपोज मैं अगर आपसे कहूँ कि इस नंबर के अंदर 6 की वैल्यू क्या है, तो उसके लिए आप देखेंगे कि इस नंबर के अंदर 6 की प्लेस वैल्यू क्या है। तो प्लेस वैल्यू कहते हैं स्टूडेंट, जैसे 8 की प्लेस वैल्यू यूनिट है, 7 की प्लेस वैल्यू 10 है, 6 की प्लेस वैल्यू 100 है, 5 की प्लेस वैल्यू 1000 है, 7 की प्लेस वैल्यू क्या है 10,000 है। आप जैसे 5th क्लास में 6th क्लास में जब नंबर को पढ़ते थे तो कैसे पढ़ते हैं, यूनिट 10 100 1000 10,000, तो ये आप इसकी क्या देंगे, प्लेस वैल्यू देंगे। यानी मैं अगर इनकी प्लेस वैल्यू लिखूं यहाँ पर जो मैंने लिखा है उसके मुताबिक, तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, यूनिट है आपके पास, 7 की प्लेस वैल्यू क्या है आपके पास 10 है, और इस 6 की प्लेस वैल्यू क्या है 100 है, और इसी तरीके से 5 की प्लेस वैल्यू क्या है 1000 है, और जो 7 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है स्टूडेंट 10,000 है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे 75,678, यानी जो 6 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है आपके पास 100 है। अगर फर्ज करें स्टूडेंट कि मैं यहाँ पर इस 6 की प्लेस वैल्यू को चेंज करता हूँ, मैं मीन्स के 7 को पहले लिखता हूँ 6 के बाद में लिखता हूँ, तो अब ये जो नंबर है 75,768 ये डिफरेंट नंबर है, और ये क्या है आपके पास डिफरेंट नंबर है। क्यों डिफरेंट नंबर है? क्योंकि यहाँ पर हमने 6 की जो प्लेस वैल्यू है उसको चेंज किया है, यानी जो 6 की पोजीशन है उसको चेंज किया है। 6 की पोजीशन किस पे आ गई आपके पास 10 पे आ गई है, यानी 6 यूनिट 10, तो इसके मुताबिक जो नंबर की वैल्यू होगी फिर वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसलिए याद रखें स्टूडेंट, जब भी हमने किसी नंबर को पढ़ना हो डेसिमल नंबर्स के अंदर, डेसिमल सिस्टम में, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उस नंबर के अंदर जो डिजिट्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू चेक करते हैं, और उसकी प्लेस वैल्यू के मुताबिक उन नंबर्स को हम क्या करते हैं, रीड करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं। अब जैसे स्टूडेंट जो फेस वैल्यू होती है और प्लेस वैल्यू होती है उसमें क्या डिफरेंस है ये देखना है। फेस वैल्यू कहते हैं स्टूडेंट, जैसे कि इस नंबर्स के अंदर जो मैंने एक नंबर लिखा है इसमें 2 7 आ रहे हैं, ये 2 7 जो है इनकी फेस वैल्यू क्या है, सेम। फेस वैल्यू मीन्स के ये लिखने के जो दिखने में दोनों एक जैसे हैं, 7 ये वाला 7 और ये वाला 7 देखने में दोनों सेम है, सिंबॉलिकली ये क्या है, सेम फिगर नज़र आ रही है। लेकिन ये जो इनकी जो शेप है स्टूडेंट, ये फेस वैल्यू होती है। जैसे 5 की फेस वैल्यू ये है, 6 की फेस वैल्यू ये है, 3 की फेस वैल्यू ये है, 2 की फेस वैल्यू ये है, 0 की फेस वैल्यू ये है। इसको हम क्या कहते हैं, इन सिंबल्स की जो नज़र आ रहे हैं, जो सिंबल्स जिस शेप में नज़र आ रहे हैं आपको, वो फेस वैल्यू कहलाती है। और जो पोजीशन होती है किसी नंबर के अंदर
डिजिट की वो उसकी क्या कहलाती है, प्लेस वैल्यू कहलाती है। अब स्टूडेंट फर्ज करें कि मेरे पास कोई नंबर अगर उसमें है, ये एक नंबर मैं लिखता हूँ, लेट्स सपोज 2432। मैं कहता हूँ कि इस नंबर की प्लेस वैल्यू के मुताबिक इस नंबर को लिखें। तो सबसे पहले स्टूडेंट इस नंबर की प्लेस वैल्यू चेक करने के लिए हम देखेंगे कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या है। तो 2 की प्लेस वैल्यू हमें पता है क्या है, यूनिट है यानी 1 है, और 1 को आप क्या लिखते हैं, 10 पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो हम इसकी प्लेस वैल्यू को लिखेंगे 2 इंटू 10 पावर 0। इसी तरीके से स्टूडेंट 3 की जो प्लेस वैल्यू है वो आपके पास 10 है, तो हम लिखेंगे 3 इंटू 10 पावर 1 लिखेंगे। 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 पावर 1 भी लिख सकते हैं, और जो 2 4 3 2 है। इसी तरीके से स्टूडेंट जो 4 है इसकी प्लेस वैल्यू आपके पास क्या है, 100 है, ये यूनिट 10 100 है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 4 इंटू 10 पावर 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 100 को आप क्या लिख सकते हो, 10 पावर 2 भी लिख सकते हो। इसी तरीके से जो 2 है, जो लास्ट डिजिट 2 है, इसकी प्लेस वैल्यू आपके पास क्या है, 1000 है, तो 2 इंटू 10 पावर क्या लिखेंगे, इसको 3 लिखेंगे, और फिर इन सब को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर है, जो गिवन नंबर है वही आएगा। अब याद रखें स्टूडेंट कि किसी भी नंबर में जो डिजिट्स की प्लेस वैल्यू होती है उसको फ्रॉम राइट टू लेफ्ट दी जाती है, यानी राइट साइड पे जो पहला डिजिट होगा उसकी प्लेस वैल्यू को हम 10 पावर 0 कहेंगे। 10 पावर 0 मीन्स यूनिट होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट होगा इसकी प्लेस वैल्यू को हम 10 कहेंगे, मीन्स कि इसको 10 पावर 1 भी लिख सकते हैं। और इसी तरीके से उससे भी जो नेक्स्ट डिजिट होगा उसकी प्लेस वैल्यू को 100 कहेंगे, यानी कि 10 पावर 2 कहेंगे, जैसा यहाँ पे 4 है। इसी तरीके से जो लास्ट डिजिट है स्टूडेंट 2, उसकी प्लेस वैल्यू को 10 पावर 3 कहेंगे, यानी 1000 कहेंगे। तो अगर हम किसी नंबर को उसकी प्लेस वैल्यू के मुताबिक लिखकर उनको आपस में प्लस करें तो हमारे पास जो गिवन नंबर है वही आता है। तो ये चीज़ें क्या कहलाती हैं, प्लेस वैल्यूज एंड डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाता है। अब स्टूडेंट फर्ज करें कि आपके पास अगर कोई नंबर इस तरीके से है 2432.67 है। अब याद रखें स्टूडेंट के जो पॉइंट से पहले वाले नंबर है उनकी प्लेस वैल्यू को 10 की पावर में लिया जाएगा, और 10 की पावर हमेशा पॉजिटिव होगी। लेकिन ये जो पॉइंट के बाद वाले नंबर हैं जैसे 6 7 8 है, ये वाले, इनकी प्लेस वैल्यू को 10 की पावर में देंगे, लेकिन 10 की पावर हमेशा नेगेटिव होगी, यानी इनकी प्लेस वैल्यू हम देंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इनकी प्लेस वैल्यू देंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जैसे फर्ज करें पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू जो होगी वो डेसिमल पॉइंट के बाद 1/10 होगी, यानी 1/10 को आप 10 को किसी भी नंबर को स्टूडेंट अगर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, जैसे 10 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है और इसकी पावर कुछ भी ना हो तो क्या होती है, 1 होती है। अगर मैं इसको नोमिनेटर में शिफ्ट करता हूँ तो इसकी पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो हम इसको 10 पावर -1 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से 1 और 100 को या 1/10 पावर 2 को आप 10 पावर -2 भी लिखते हैं, यानी 10 पावर 2 को अगर नोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं तो उसकी पावर का जो साइन है वो क्या होगा, चेंज होगा। तो स्टूडेंट जो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है उनकी प्लेस वैल्यू जो हम देंगे वो 10th में देंगे, 100th में देंगे। ये जो 1/10 है स्टूडेंट इसको हम पढ़ते हैं 10th है, और इसको क्या लिखते हैं 10 पावर -1 लिखते हैं। इसी तरीके से 1/100 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/100 को आप 1/10 पावर 2 भी लिख सकते हैं, और इस 10 पावर 2 को 1/10 पावर 2 को आप 10 पावर -2 भी लिख सकते हैं, और इसको पढ़ेंगे क्या, 100th पढ़ेंगे। इसी तरीके से 1/1000 होगा या 1/10 पावर 3 होगा तो वो आपके पास 10 पावर -3 होगा, उसको 1000 भी पढ़ेंगे। अब फर्ज करें स्टूडेंट यहाँ पे मैं अगर प्लेस वैल्यू दे दूँ तो ये जो फर्स्ट डिजिट है इनकी प्लेस वैल्यू तो यही होगी, यानी पॉइंट से पहले वाले जो डिजिट हैं उनकी प्लेस वैल्यू सेम एज इट इज़ ऊपर जो लिखा हुआ है, जैसे ये 2432.678 है
तो इस 2 की प्लेस वैल्यू ये हो गई आपके पास। इसी तरीके से 3 की प्लेस वैल्यू ये हो गई, 4 की प्लेस वैल्यू ये हो गई और 2 की प्लेस वैल्यू ये हो गई। अब पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं स्टूडेंट, उनकी प्लेस वैल्यू हम देने के लिए क्या करते हैं, जैसे पॉइंट के बाद जो 6 है, पॉइंट के बाद पहला डिजिट आपके पास क्या है 6 है, तो हम इसको लिखेंगे 6 × 10 पावर -1 लिखेंगे। यानी इस 6 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो 10th होगी। इसको आप 1/10 भी लिख सकते हैं, 10 पावर -1 भी लिख सकते हैं और इसको हम पढ़ेंगे क्या 10th पढ़ेंगे। इसी तरीके से जो नेक्स्ट डिजिट है 6 के बाद 7 है, ये वाला 7, तो इसकी प्लेस वैल्यू जो होगी वो 100th होगी, यानी 10 पावर -2 होगी। इसी तरीके से जो नेक्स्ट आपके पास डिजिट है 8, इसकी प्लेस वैल्यू होगी 1000 होगी, यानी इसकी प्लेस वैल्यू 10 पावर -3 होगी। यानी याद रखें स्टूडेंट कि जो पॉइंट के बाद वाले डिजिट हैं उनकी प्लेस वैल्यू देने के लिए आपने लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है और 10 की पावर नेगेटिव में जाएगी। जैसे 10 पावर -1 होगी, पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट होगा उसकी प्लेस वैल्यू, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट की प्लेस वैल्यू 10 पावर -2 होगी, उससे भी जो नेक्स्ट डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 10 पावर -3 होगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू देते हैं फॉर अ डिजिट इन अ नंबर। अब स्टूडेंट आपके पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन बेस 10। आपके पास और इसका पार्ट 2 है 4628370.52 है। स्टूडेंट आपने इस नंबर की प्लेस वैल्यू देनी है बेस 10 में, यानी 10 की पावर में। तो हम इसकी प्लेस वैल्यू देते हैं बेस 10 में, तो ये 4628370.52 है। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये जो पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स हैं इनको हम प्लेस वैल्यू देते हैं। पॉइंट से पहले जो डिजिट्स हैं, पॉइंट से पहले जो डिजिट्स हैं उसमें जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है स्टूडेंट वो 0 है, तो हम क्या करेंगे कि इस 0 को प्लेस वैल्यू देंगे, तो इसको 0 × 10 पावर 0 लिखेंगे, क्योंकि इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो यूनिट है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट डिजिट है स्टूडेंट 7, हम प्लस करके 7 × 10 पावर क्या लिखेंगे 1, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू 10 है। नेक्स्ट डिजिट जो 3 है उसकी प्लेस वैल्यू 100 है, तो हम उसको लिखेंगे 3 × 10 पावर 2 लिखेंगे, क्योंकि 100 को 10 पावर 2 लिखा जाता है। प्लस उससे भी जो नेक्स्ट डिजिट है स्टूडेंट 8 है, तो हम उसको लिखेंगे 8 × 10 पावर 3 लिखेंगे। इसी तरीके से जो नेक्स्ट डिजिट है ये वाला 2 है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 10 पावर 4 होगी, 2 × 10 पावर 4 प्लस 6 × 10 पावर 5 होगी, प्लस ये जो लास्ट डिजिट है 4, इसकी प्लेस वैल्यू होगी 4 × 10 पावर 6 होगी। अब स्टूडेंट जो पॉइंट के बाद जो डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद कौन कौन सी डिजिट है 52 है, यानी पॉइंट के बाद पहला डिजिट 5 है, तो इट मीन्स के पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट होता है उसकी प्लेस वैल्यू होती है 10 पावर -1 होती है, तो हम इसको प्लस 5 × 10 पावर -1 लिखेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू 100 होती है, यानी 10 पावर -2 होती है। तो जो नेक्स्ट डिजिट हमारे पास क्या है 2 है, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू होगी 2 × 10 पावर -2 होगी। तो हम इस तरीके से क्या करेंगे कि इनकी प्लेस वैल्यू दे देंगे इनको अकॉर्डिंगली देयर पोजीशन इन द। अब जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्टूडेंट वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो नंबर्स होते हैं स्टूडेंट वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं ये आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़े हुए हैं, तो जस्ट रिवाइज करना है यहाँ पे। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, और ये स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसके बाद जो नंबर सिस्टम होते हैं स्टूडेंट वो आपके पास होल नंबर होते हैं। होल नंबर्स कौन से होते हैं, होल नंबर्स को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3, यानी जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर्स कहलाते हैं।
अब इन होल नंबर्स की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये देखना है स्टूडेंट आपने। सबसे पहले देखें स्टूडेंट के, अगर फ़र्ज़ करें कि मैं 6 माइनस 2 करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 4 आता है। 4 जो है वो आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, यानी किसी छोटे नंबर को अगर किसी बड़े नंबर के साथ माइनस करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो नेचुरल नंबर के सेट्स के अंदर मौजूद होता है। इससे हमें यानी एक ऐसा सेट मिल जाता है जिसमें बड़े नंबर छोटे नंबर को बड़े नंबर से माइनस करें तो वो उसमें मौजूद हो। जैसे मैं 100 माइनस 50 करता हूँ तो मेरे पास 50 आता है, जो 50 भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। लेकिन फ़र्ज़ करें स्टूडेंट मैं 100 माइनस 100 करता हूँ तो क्या आता है, 0 आता है। या मैं 9 माइनस 9 करता हूँ तो क्या आता है, 0 आता है। या मैं 3 माइनस 3 करता हूँ तो आंसर क्या आता है, मेरे पास 0 आता है। तो अब मुझे एक ऐसा सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी चाहिए कि एक ऐसा सेट ऑफ नंबर भी चाहिए जिसमें 0 भी आता हो। तो उसके लिए हमने क्या किया कि एक और नंबर को, नंबर सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया, जो कि हमारे पास क्या है, होल नंबर्स है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये जो है ये 0 से स्टार्ट होते हैं और इसमें 0 भी आता है। इट मीन्स कि अब 100 माइनस 100 करते हैं तो 0 आता है। तो ये जो 0 है ये सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करता है। अब नेक्स्ट ज़रा देखें स्टूडेंट, फ़र्ज़ करें मैं अगर 6 माइनस 2 करता हूँ तो मेरे पास 4 आता है। लेकिन अगर मैं 2 माइनस 6 करूँ तो क्या आता है, मेरे पास -4 आता है। या मैं अगर 3 माइनस 8 करूँ तो मेरे पास क्या आता है, आंसर -5 आता है। इसका मतलब है अगर किसी बड़े नंबर को छोटे नंबर से सब्ट्रैक्ट करें तो जो आंसर आता है वो नेगेटिव नंबर आता है। तो हमारे पास जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है उसमें नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं। वो कौन से नंबर होते हैं, वो 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू सो ऑन होते हैं। लेकिन सेट ऑफ होल नंबर्स में भी ये जो है, ये वाले नंबर्स -4 -5, ये नेगेटिव नंबर्स जो हैं ये सेट ऑफ होल नंबर्स से भी बिलोंग नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें एक ऐसा नंबर सिस्टम चाहिए जिसमें ये नेगेटिव नंबर्स भी आने चाहिए, यानी ये नेगेटिव नंबर भी उस सेट ऑफ सिस्टम से क्या हो, बिलोंग करते हों। तो उसके लिए हमने एक और नंबर सिस्टम बनाया जिसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होते हैं 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। यानी इसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं, इसमें 0 भी आते हैं और इसमें पॉजिटिव नंबर भी आते हैं। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यानी 0 से राइट साइड पे जो होगा वो पॉजिटिव नंबर लिखे जाएंगे और 0 से जो लेफ्ट साइड पे नंबर होंगे वो कौन से नंबर होंगे स्टूडेंट, वो नेगेटिव नंबर होंगे। वो ये कौन से नंबर कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे। इसमें आपके पास नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं, इसमें आपके पास पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हैं। इट मीन्स कि अगर 3 माइनस 8 करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है -5, वो इस सेट ऑफ नंबर से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर सिस्टम है स्टूडेंट, वो हमारे पास है रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, आपने ये देखना है कि नंबर जो कि हमारे पास यूनिट का नाम भी है कि रेशनल नंबर्स किससे कहते हैं, ये हमने यहाँ पर चेक करना है। अ नंबर, ठीक है ना, एक ऐसा नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स, अ नंबर दैट कैन बी expressed as a ratio of 2 integers A and B, where B is not equal to 0 is called रेशनल नंबर। एक ऐसा नंबर स्टूडेंट जिसको आप ए और बी के रेशो की फॉर्म में लिख सकते हो, और कंडीशन इस पे यह है
कि b को 0 नहीं होना चाहिए, तो फिर ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट a/b आप इस तरीके से लिखते हैं, या a/b को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो ये a/b होता है। यहाँ पर a भी इंटीजर है और b भी इंटीजर है। और दूसरी बात जो है कि जो डिनोमिनेटर में b है इसको 0 नहीं होना चाहिए, तो ये क्या कहलाता है, आपके पास रेशनल नंबर कहलाता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे याद रखें, फॉर एग्जांपल मैं अगर एक नंबर लिखता हूँ 3/4, तो ये आपके पास एक रेशनल नंबर है। यहाँ पे 3 जो है, a जो है वो 3 है, b जो है वो आपके पास क्या है, 4 है। इसी तरीके से मैं अगर -6/9 लिखता हूँ तो ये भी आपके पास क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसी तरीके से जस्ट अगर मैं -100 भी लिखता हूँ तो ये भी आपके पास क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसी तरीके से मैं अगर 6 लिखता हूँ सिर्फ, ये भी आपके पास क्या है, एक रेशनल नंबर है। यहाँ पे आप कहेंगे स्टूडेंट कि -100 को a/b की फॉर्म में नहीं है, यानी अगर फर्ज करें a -100 है तो b यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ है। याद रखिए अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो तो उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1 होता है। अगर डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसको लिखा नहीं जाता, यानी 6 के डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है और 1 को हम लिखते नहीं है। इट मीन कि a यहाँ पे 6 है, b जो है क्या है, आपके पास 1 है। अगर डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसको हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। अब आपने स्टूडेंट यहाँ पे याद रखना है कि जो डिनोमिनेटर में b है उसको 0 नहीं होना चाहिए। फर्ज करें इसकी 6 के डिनोमिनेटर में 0 आता है तो फिर ये रेशनल नंबर नहीं होगा। ये बात हमेशा याद रखें कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, किसी भी रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। a/b के डिनोमिनेटर में b जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, आपके पास रेशनल नंबर है। तो अगर मैं स्टूडेंट इसको लिखूं तो याद रखें कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं सब के सब होल नंबर्स के अंदर आते हैं, यानी नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर्स का सबसेट है। इसी तरीके से होल नंबर्स जो है वो इंटीजर्स का सबसेट है। इसी तरीके से इंटीजर्स जो है वो रेशनल नंबर्स का सबसेट है, यानी जितने भी इंटीजर्स हैं सब के सब रेशनल नंबर्स भी है। तो मैं अगर फिगर में बनाऊं तो स्टूडेंट ये फर्ज करें नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये नेचुरल नंबर्स जो है वो आपके पास होल नंबर के सेट्स के होल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं। फिर मींस के नेचुरल नंबर होल नंबर्स बड़े हैं और नेचुरल नंबर्स जो है वो होल नंबर के सेट्स के अंदर मौजूद होते हैं। इसी तरीके से जो होल नंबर्स है वो सेट ऑफ इंटीजर्स में आ जाते हैं। और इसी तरीके से जो रेशनल नंबर्स है उसमें सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं, यानी रेशनल नंबर्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, q से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं सब के सब रेशनल नंबर हैं। होल नंबर्स भी रेशनल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स भी रेशनल नंबर्स होते हैं। और याद रखें कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर रेशनल नंबर इंटीजर हो, लेकिन हर इंटीजर जो है वो एक रेशनल नंबर भी होता है। जैसे 3/4 है, 3/4 रेशनल नंबर तो है लेकिन इंटीजर नहीं है। जैसे -100 है, -100 रेशनल नंबर भी है और साथ साथ इंटीजर भी है। तो इसका मतलब है कि हर इंटीजर जो है वो एक रेशनल नंबर भी होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर रेशनल नंबर भी एक इंटीजर हो सकता है। कुछ रेशनल नंबर्स इंटीजर्स हों और कुछ ना हो, तो ये बात आप याद रखें। अब इसके मुताबिक हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब स्टूडेंट आपके पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर। नीचे स्टूडेंट आपके पास कुछ नंबर दिए गए हैं, आपने ये बताना है कि इनमें से होल नंबर कौन से हैं, इंटीजर्स कौन से हैं और रेशनल नंबर्स कौन से हैं। पार्ट 2 है स्टूडेंट 4.5, 3/4, -2.1, 0.5। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्टूडेंट 4.5। 4.5 को स्टूडेंट आप लोग लिख सकते हैं 445 डिवाइडेड बाई 10, यानी पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के जगह क्या लगाएंगे 1 के बाद क्या आएगा, एक ही डिजिट है पॉइंट के बाद, तो नीचे एक ही 0 होगा। तो इस मीन्स कि ये 45/10 होगा। तो इसका मतलब है स्टूडेंट की जो 45/10 है
ये ना होल नंबर है ना इंटीजर है, ये क्या है आपके पास रेशनल नंबर है। तो हम कहेंगे कि ये होल नंबर भी नहीं है और इंटीजर भी नहीं है, और ये क्या है आपके पास, यस इट इज़ अ रेशनल नंबर है। इसी तरीके से नेक्स्ट है 3/4 स्टूडेंट। ये भी आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में जितने नंबर लिखे होते हैं या पॉइंट्स की फॉर्म में जितने नंबर्स होते हैं स्टूडेंट, वो सारे के सारे क्या होते हैं आपके पास रेशनल नंबर होते हैं। तो ये होल नंबर भी नहीं है, इंटीजर भी नहीं है, और ये आपके पास क्या है रेशनल नंबर है। इसी तरीके से -2.1 भी सेम है स्टूडेंट, ये आपके पास क्या है इंटीजर है, और 0.5 है नेक्स्ट आपके पास। 0.5 भी आपके पास होल नंबर नहीं है, इंटीजर भी नहीं है, ये कौन सा नंबर है रेशनल नंबर है। क्योंकि 0.5 में स्टूडेंट पॉइंट हटा दें तो पॉइंट की जगह आपने 1 लगाना होता है डिनोमिनेटर में, और पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो आपने 1 0 लगाना है, तो ये 5/10 होता है। तो 5/10 जो होता है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इट मीन्स कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है आपके पास होल नंबर रेशनल नंबर है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट पार्ट 4 है इस क्वेश्चन का। पार्ट 4 आपके पास क्या है, पार्ट 4 में पहला नंबर है 3.6 है। 3.6 स्टूडेंट, ये आपके पास 3.6 को आप लिख सकते हैं 36/10। इट मीन्स कि ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है रेशनल नंबर है, इंटीजर भी नहीं है, ये होल नंबर भी नहीं है। इसी तरीके से -1.5 है, ये भी होल नंबर भी नहीं है, इंटीजर भी नहीं है, और ये कौन सा नंबर है रेशनल नंबर है सिर्फ। इसी तरीके से -0.31 है नेक्स्ट नंबर, तो ये भी आपके पास होल नंबर भी नहीं है, इंटीजर भी नहीं है, और ये कौन सा नंबर है आपके पास रेशनल नंबर है। नेक्स्ट आपके पास जो नंबर है पार्ट 4 में -2.8 है, तो ये भी स्टूडेंट आपके पास होल नंबर भी नहीं है, इंटीजर भी नहीं है, और ये कौन सा नंबर है आपके पास सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर्स हैं। तो याद रखें कि होल नंबर्स वो होते हैं जो 0 1 2 3 इससे बड़े नंबर होते हैं। इंटीजर्स में आपके पास पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं, लेकिन जो पॉइंट्स की फॉर्म में हो या जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो वो नंबर सिर्फ और सिर्फ रेशनल होंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।